जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, दिल्ली की स्थिति अभी इतनी खराब है कि एक व्यक्ति बिना सिगरेट फूके, जैसे हम और आप जो सामान्य लोग हैं जो सिगरेट वगैरह को हाथ में नहीं लगाते, 31 सिगरेट जैसा धूम्रपान जो होता है ना, सिगरेट जो धूम्रपान होता है उसका धुआं का सेवन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो एक सामान्य व्यक्ति है जो कभी सिगरेट वगैरह नहीं पीता है, मतलब धूम्रपान नहीं करता है, वह भी इस प्रदूषित हवा में जब वह सांस लेता है तो 31 सिगरेट पीने की जो है धुआं उनके अंदर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि पूरे के पूरे अगर आप दिल्ली की स्थिति देखोगे, अभी दिवाली बहुत दिन है, 10 दिन भी अभी जो है बाद है दिवाली, लेकिन ओवरऑल दिल्ली का जो कंडीशन है ना वो एकदम बद से बदतर है, सीवियर कंडीशन में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 500 से भी अधिक अभी जो है कह सकते हो ना कि सीवियर और क्रिटिकल कंडीशन में है। तो रेड अलर्ट पे दिल्ली है। स्कूल्स वगैरह में देखोगे कि तो छुट्टी की घोषणा कर दी गई है कि 2-3 दिन जो है स्कूल में हॉलीडे रहेगा, खास करके प्राइमरी जो है जितने भी स्कूल्स वगैरह बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आखिर विगत जो वर्षों में कह सकते हो कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि दिल्ली की यमुना की सफाई कर देंगे, पराली से जो है मुक्ति मिल जाएगी। अभी पंजाब में भी और दिल्ली में दोनों जगह आपकी सरकार है, लेकिन नासा का जो ये जियो सैटेलाइट के माध्यम से चीज़ें देखी जा रही है तो पंजाब वगैरह में या हरियाणा में पराली अधिक जलाई जा रही। तो किसान के लिए कैसे बेनिफिट के कार्य किए जाएं और किस प्रकार से किसान पराली ना जलाए, इसकी व्यवस्था जो है उनके द्वारा जो है कह सकते हो सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी को तो भ्रष्टाचार से भी फुर्सत मिला नहीं, वो तो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उन्हें दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो ऑलरेडी अपना शीश महल बना चुके हैं। और इसके बाद अगर आप बात करो तो अभी वो चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। ठीक है, ईडी का समन आया है तो वो बोले कि अभी तो हम चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार और पूरे के पूरे तेलंगाना या जहाँ जहाँ भी कह सकते हो प्रदूषण है, मैं सभी सरकारों को कह रहा हूँ, दिल्ली में जो है केंद्र सरकार कई एक जो है इलेक्ट्रिक बसेस G20 के समय चलाई थी, लेकिन दिल्ली की सरकार क्या की, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। इनका ब्लेम गेम से बढ़कर इन्होंने कुछ नहीं किया। पहला प्रचार और दूसरा वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो है से प्रहार करना। कभी पंजाब की सरकार पे दोष दे देना, अब तो खैर पंजाब की सरकार पे भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि पंजाब में इन्हीं की पार्टी की सरकार है। कभी हरियाणा की सरकार, कभी राजस्थान, कभी उत्तराखंड, मतलब कभी यूपी, इस प्रकार की जो है ये कह सकते हो कार्य करते हैं। यमुना की स्थिति भी देख लो तो कितनी बदतर है। अभी छठ पूजा आने दो, ये चीज़ें और जो है उभर कर सामने आएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें आप देखोगे ना तो दिवाली के इर्द गिर्द, तो दिवाली में तो भाई अभी तो पटाखे भी नहीं फोड़े गए। अभी तो दिवाली के बाद अगर ये स्थिति होती तो आप दिवाली पर दोषारोपण करते, क्योंकि जितने भी सेकुलर लेफ्ट लिबरल इकोबिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी कम्युनिस्ट हैं और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और जितने भी भारत विरोधी और भारत के सनातन संस्कृति और धर्म विरोधी लोग हैं, वो सब दिवाली की आलोचना करते हैं और हिंदू त्योहारों, हिंदू पर्वों और हिंदू उत्सवों की आलोचना करने का प्रयास करते हैं कि देखो दिवाली में इतना प्रदूषण हुआ या पटाखे जलाने से इतने प्रदूषण हो गए। लेकिन भाई अभी तो कोई दिवाली नहीं है। तो ये सारे के सारे अभी पर्यावरणविद और कह सकते हो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के मुंह पर जो है ताले लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि केजरीवाल को कुछ कार्य करना चाहिए अगर दिल्ली की जनता का कुछ अगर वो भला करना चाहते हैं तो। अन्यथा उनको तो अपना शीश महल बनिए गया है, 4-5 जो है फ्रेशर लगाइए लिए होंगे। घंटा मतलब नहीं है दिल्ली की जनता, चाहे वो धुएं में मरे, आग में मरे या फिर जो है उसके फेफड़े में जो है 30-30 और 31-31 सिगरेट जैसे धूम्रपान जो लोग करते हैं उतना धुआं डेली जो है इनहेल कर। अभी आप पार्क वगैरह भी जाने में आपको जो है ना अजीब लगेगा, मतलब कहने का मतलब है कि आँख में इरिटेशंस वगैरह होंगे। फिर जब आप सांस लेंगे तो लंग्स में जो है वो जो है इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो अवॉइड कीजिए अभी बाहर जाना, पार्क वगैरह जाना, और घर में ही रहें। ठीक है, क्योंकि आउटडोर एयर क्वालिटी अभी इतना जो है ना कह सकते हो क्लीन नहीं है कि जो जिसे आप इनहेल कर सकते हो। बट व्यस्तता के कारण हमें बाहर जाना ही होता है, रोजी रोटी की तलाश में हमें बाहर प्लान करना ही होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अभी जिस प्रकार की इन विगत 7-8 सालों में जो है केजरीवाल की स्थिति रही है, एकदम कह सकते हो नदारद और एकदम कुछ भी करने की स्थिति में ये नहीं है। आप डीटीसी बस की हालतें देखो ना, एक बस में 150-150 आदमी को कोच के ले जाया जाता है। तो सरकार से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, और खास करके
दिल्ली के सड़जी से कि भाई कितने डीटीसी बस आपने लॉन्च किया, दिल्ली के प्रदूषण की मुक्ति के लिए आपने क्या क्या कार्य किए, या फिर जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट और एडजेसेंट स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर कोई आपने ऐसी योजनाएं बनाई, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। लेकिन फिर भी एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की जनता इसमें अधिक सफ़र करती है, इसके जो रोड के इर्द गिर्द जो धूल मिट्टी वगैरह होते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का 40-50% प्रदूषण जो है दिल्ली से इमर्ज होता है, और इसे दिल्ली में ही इसका सॉल्यूशन है। अगर जैसे हम प्राइवेट व्हीकल्स, जैसे पहले पेट्रोल डीजल पे चलता था तो अभी हमने सीएनजी लाया, क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी दिल्ली में गाड़ियाँ चलने वाली जो है सीएनजी से ही चले, ठीक है, ये नेचुरल गैस से ही चले, हाइड्रोजन जो भी है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लोग प्रयोग करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जैसे नोएडा से, यूपी से या फिर हरियाणा से जो है ना, अन्य राज्यों से जो है सुबह दिल्ली आते हैं, फिर शाम को वो जाते हैं, क्योंकि उनका जो है यहाँ रोजगार होता है, यहाँ बिजनेस होता है, या फिर वहाँ ये जॉब करते हैं। तो इस परिस्थिति में हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करें, लोकल जो है मेट्रो वगैरह की व्यवस्था या फिर मेट्रो लिंक को और इंक्रीज किया जाए, और ख़ास करके जो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है इसमें जो है और वृद्धि लानी चाहिए थी। लेकिन इनको तो फ्री, मुफ्त बिजली मुफ्त जो है कह सकते हो कि पानी देने के चक्कर में ये मुफ्त अभी जो है सड़ैल और विसैला जो है हवा भी जनता को दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। वी डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और अगर ये स्थिति रही नहीं तो ऐसा कहा जाता ना कि पूरे के पूरे अगर आप दिल्ली में रहोगे तो अन्य कह सकते हो जगहों की अपेक्षा करें तो आपकी आयु 5 से 10 साल कम जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रदूषण बहुत अधिक है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली की सरकार निकम्मी, ठीक है, सरकार है, और केजरीवाल को कुछ तो काम धाम है नहीं सिवाय प्रचार के, सिवाय दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दोषारोपण करने का। दिल्ली की प्रदूषण या दिल्ली की समस्या है, और यह इसका समाधान दिल्ली से ही किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर राज्य सरकार सही मायनों में अगर दिल्ली वासियों की हितैषी होती तो वो कुछ कार्य भी करती, लेकिन इनको दिल्ली की जनता से कोई सरोकार है नहीं। जो मन में आ रहा है सिर्फ ये बोलते हैं, करते हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त यह सरकार अब और अधिक दिन टिकने वाली नहीं है। इनकी जो है कह सकते हो कि दोस्त मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इनको जेल में जो है वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अभी तो जो है कई सौ करोड़ के घपले, शराब घोटाले, और कह सकते हो कि शीश महल घोटाला में ये जो है भी आने वाले समय में इनके ऊपर भी जो है चार्जशीट दायर किया जाएगा। ईडी ने तो अभी समन ही भेजा, लेकिन पूरा का पूरा हम कह सकते हो कि ये लोग जो है ना जनता से वादा खिलाफी का काम करते हैं, जनता से कह सकते हो कि इस प्रकार से द्रोह करते हैं कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जाग देखो ना बाहर भाई स्थिति क्या है। सूरज की रोशनी ढंग से नहीं आ पाती दिल्ली में आज और कल। स्थिति इतनी खराब है कि सूरज की किरणें जो है दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रही, ठीक है। तो ये लोग जो है जनता को ऐसा ही मरने के लिए छोड़ दिए कि भाई जनता को मरने दो, हम जाते हैं तीसरे राज्य में चुनाव प्रचार करने। अभी जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती, सिचुएशन क्रिटिकल था, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती, जो भी स्टेप्स उठाई जानी चाहिए तो उस स्टेप्स को उठाया जाता और एक सतत प्रयास किया जाता, एक ग्रेजुअल रिफॉर्म्स मेजर अपनाए जाते, लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसी अपनाई जाती, ताकि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसे क्लीन किया जा सके। जो स्मॉग टावर वगैरह है, कई 100 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट है, कई तो उसमें काम नहीं कर रहे, कई काम भी कर रहे हैं तो दे आर नॉट सफिशिएंट। पूरे के पूरे दिल्ली के ओवरऑल एयर को क्लीन करने के लिए दे आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। नंबर को इंक्रीज किया जाता, डीटीसी बसें वगैरह बढ़ाई जाती, इलेक्ट्रिक बसें वगैरह बढ़ाई जाती। दिल्ली में सारे के सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स हैं सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाता। PS6 वगैरह मेजर्स जो अपनाए जा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन और इसमें करने की आवश्यकता है। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें फोकस्ड वे में काम करे और इवन पॉलिसी को लागू करे। पता नहीं क्यों नहीं लागू करती, इनकी शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कि अगर लागू किया तो हमें जनता वोट नहीं देगी, तो वोट आने वाले समय में ऐसे भी आपको अब नहीं देने वाली है। इतने प्रदूषित हवा में सांस लेकर कितने दिन जो है दिल्ली वासी जिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र।